हेलो गाइस, आई एम के सर। एक बार फिर से सेल्फ एजुकेशन डे प्रोग्राम की तरफ से आप सभी को नमस्कार। आज का टॉपिक लेकर आए मेंस्ट्रुएशन, जिसे क्षेत्र में के नाम से जाना जाता है। इसमें दो भाग होते हैं, एक 2D बोला जाता है, दूसरे को 3D। 2D को 2 डायमेंशन, जिसमें दो पार्ट आते हैं। एक होता है एरिया, क्षेत्रफल, दूसरा होता है पेरीमीटर, परिमाप। और 3D में आते हैं 3 पॉइंट। एक होता है कर्व सरफेस एरिया, दूसरा होता है कर्व्ड एरिया, फर्स्ट होता है कर्व्ड एरिया, सेकंड होता है टोटल सरफेस एरिया, थर्ड होता है वॉल्यूम, आयतन, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल के नाम से जाना जाता है। और इसमें 2D डायमेंशन में ऑल एग्जाम क्राइटेरिया में 2 से 3 या 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं। ज़्यादातर मोस्टली इसी टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, जो ऑल एग्जाम के क्राइटेरिया पर कंपलसरी क्वेश्चंस रहते हैं। और इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने में मोस्टली 2 मिनट, 1 मिनट से कम समय के समय में सॉल्व करेंगे। मोस्टली स्टूडेंट्स इसमें 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट के अंतराल में सॉल्व करते हैं, इसलिए वो टाइम वेस्ट करके अपना वो करते हैं अपने क्वेश्चंस, आगे आने वाले क्वेश्चंस होते हैं वो छूट जाते हैं। जी, सर्कल है, वृत्त, इसका मिडिवल पॉइंट है ओ, ये इसका डायमीटर है, ये इसकी रेडियस है, ये इसका कोड है, ये हो गया व्यास, ये हो गया चाप, ये हो गई त्रिज्या, ये हो गया ओ केंद्र, ये हो गया वृत्तचाप, ये हो गया परिधि। इसमें मोस्टली 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसके अंदर 6 नाम दिए गए हैं, जिन्हें मोस्टली परिधि, प्रथम वर्ड आता है इसमें, परिधि से स्टार्टिंग होती है। जो सरकमफेरेंस होता है, वो वृत्त को घेरने वाली रेखा, ये रेखा है, इसको घेरने वाली रेखा परिधि कहलाती है। और दूसरा है त्रिज्या, जो रेडियस, जो सर्कल के अंदर जो मिडिवल पॉइंट से खींची गई काल्पनिक रेखा, उसे रेडियस के नाम से जाने जाते हैं। और नेक्स्ट है जिस मिडिवल पॉइंट, सेंटर, केंद्र। नेक्स्ट आता है व्यास, इसके वृत्त के अंदर केंद्र के मध्य से खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा को व्यास के नाम से जाना जाता है, जिसे डायमीटर या व्यास कहा जाता है। नेक्स्ट है जीवा, जो वृत्त के केंद्र से न होते हुए वृत्त को 2 भागों में विभाजित कर देती है, उसे जीवा कहते हैं। वृत्तचाप, वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु की 2 बिंदुओं की लंबाई वक्रचाप कहलाती है। यदि यहाँ से ये एक तार है, इसको मोड़ेंगे तो एक जगह मिडिवल पॉइंट बनेगा, उसे वक्रचाप कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है
आयत वर्ग। आयत मोस्टली इस तरीके का होता है जिसमें दो भुजाएं होती हैं, एक होती है लंब, एक होती है चौड़ाई। इसे एल से, इसे बी से प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए ये क्वेश्चंस करते हैं। इसमें आयत का एरिया फाइंड आउट करना है। लेंथ इज इक्वल टू 8 मीटर, पेरीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर, लेंथ दिए 8 मीटर, परिमाप दिया है 8 मीटर, 10 मीटर। ज्ञात क्या करना है? वृत्त चौड़ाई। पाइथागोरस के थ्योरम से वृत्त निकाल सकते हैं। वृत्त इज इक्वल टू अंडर रूट में पेरीमीटर स्क्वायर माइनस लेंथ स्क्वायर। वृत्त इज इक्वल टू अंडर रूट में 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर हो जाएगा ये 100 माइनस 64। तो v की वैल्यू आ जाएगी 6, जिसे फाइंड आउट करने में सीधा इतना करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर दिया हुआ है पेरीमीटर 10 दिया है, ये 8 दिया, इनका टोटल वर्क 100 हो गया, ये 64 हो गया, इसमें 36 कॉमन आए, ये बी स्क्वायर इक्वल टू 6 आ जाएगा डायरेक्ट। तो ज्ञात का करना है आयत का एरिया। आयत का एरिया क्या होता है? एरिया इज इक्वल टू एल इंटू वी, 6 इंटू 8, आंसर आ जाएगा 48 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मैदान की लंबाई, एक मैदान है जिसकी लंबाई लेंथ इज इक्वल टू 25 मीटर, ब्रेड्थ इज इक्वल टू 20 मीटर, दिए हुए हैं। इस मैदान के बाहरी क्षेत्र पर 3 मीटर चौड़ाई में, 3 मीटर लंबाई में चारों तरफ रास्ता बनाया गया है 3 मीटर का। तो रास्ते का कुल क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये 25 है, ये 6 हो गया, तो टोटल हो जाएगा 26, ये 20, ये 31 हो जाएगा, 31 मीटर। ज्ञात का रास्ते का कुल क्षेत्रफल रास्ते का क्षेत्रफल इक्वल टू छायांकित भाग ये हो गया, ये वाला छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ये दिया हुआ 31 इंटू 3 प्लस 20 इंटू 3 इंटू 2, ये कितना हो गया? 93 प्लस 60 इंटू 2, ये कितना हो गया? 153 इंटू 2 इक्वल टू 306 मीटर। 2 का मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि दोनों तरफ से, एक ये दूसरा ये, दोनों तरफ से 2 का डबल साइड्स में ऐड किया गया। 3 मीटर इसमें, 3 मीटर इसमें,
टोटल कितना होगा 6 मीटर। इसलिए दो साइड, एक साइड एक साइड, ये एक साइड एक साइड एक साइड, ये दो 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 साइड हो गए, इसलिए 2 का मल्टीप्लाई किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मीटर लंबे तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ा गया है। वृत्त के रूप में मोड़ा गया है। इस तरह बने वृत्त के क्षेत्र, इस तरह बने वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। वृत्त की परिधि क्या है? वृत्त की परिधि हो जाएगी 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर। परिधि क्या होती है? 2 पाई आर इक्वल टू 100, पाई आर इक्वल टू 100 अपॉन 2, 50 हो गया। फिफ्टी अपॉन पाई। अब सीधे से मेथड पे आते हैं। यहाँ तक कुछ करने की जरूरत नहीं है। वैकल्पिक विधि है जो ए इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 4 पाई। पी की वैल्यू ये दी गई है, पी की वैल्यू दी गई है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। 100 का स्क्वायर अपॉन 4 पाई, तो ये हो जाएगा, ये 25 टाइम सॉरी, इसका हो जाएगा जो 25 टाइम हो जाएगा 25, इसका 4 से डिवाइड लगाएंगे तो आ जाएगा 2500 अपॉन ये पाई की वैल्यू दी गई है, इसका वैल्यू पुट करेंगे 2500 इंटू 7 अपॉन 22। ये 7 ऊपर पहुंच गया इसलिए नीचे नहीं रखा जाएगा, इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा 795.45 सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत का क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल 360 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर है, जो एक वर्ग के क्षेत्रफल का का 90% है, तो भुजा की माप क्या होगी? क्या होगी? ये क्वेश्चन पढ़ने में ऐसा टफ लगता है, लेकिन इसको सॉल्व करेंगे तो ये मोस्टली 30 सेकेंड का आंसर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ एरिया, इक्वल टू सॉरी मल्टीप्लाई 90% वर्ग के क्षेत्रफल का 90% है, तो 19 अपॉन 100, 90 के परसेंट का चिन्ह हटाएंगे तो जब अपॉन में
100 आ जाएगा, इक्वल टू 360। वर्ग का क्षेत्रफल स्क्वायर ऑफ एरिया इक्वल टू हो जाएगा 360 इंटू 100/90। 90 से ये 4 टाइम डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा 400। स्क्वायर ऑफ एरिया, वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, ए की वैल्यू आ जाएगी √400, ए इक्वल टू 20। इसमें मोस्टली कुछ नहीं करना, डायरेक्ट सॉल्यूशन है जी, इसलिए ट्रिकी अप्रोच पे ज़्यादातर सॉल्यूशन देते। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार उद्यान का 40 मीटर। ये 40 मीटर उद्यान है जिसमें 14 प्रत्येक कोने में 14 मीटर का त्रिज्याखंड के आकार का एक फूल की क्यारी है। उद्यान के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रत्येक कोने में 14 मीटर, 14 मीटर की क्यारी है, 1 2 3 4। जो मोस्टली इसको सॉल्यूशन करने में कितना टाइम लगेगा ये अभी देखेंगे। पहले क्वेश्चंस को नोट करते हैं। 40 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार उद्यान, वर्गाकार उद्यान के प्रत्येक कोने क्वेश्चन है 40 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार उद्यान के प्रत्येक कोने में 14 मीटर, ये 14 मीटर, ये 14 मीटर, ये 14 मीटर, 14 मीटर, प्रत्येक कोने में चार कोनों से 14 मीटर का एक त्रिज्याखंड के आकार का फूलों की क्यारी है। जो फूलों की क्यारी बनी हुई है। तो उद्यान का जो शेष भाग है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन करते हैं, कुछ नहीं करना। शेष भाग का क्षेत्रफल एरिया ज्ञात करना है। टोटल साइड्स कितनी थी 40 इंटू 40 माइनस डिफरेंस कितना पड़ा 20, पाई की वैल्यू आ गई 22/7 इंटू ये चारों तरफ 14 14 14 14, ये 14 मीटर 14 मीटर 28, ये दोनों में ये चारों तरफ को मिल जाएगा तो ये डायमीटर आ जाएगा कितना 28, रेडियस हो जाएगी 14। तो यहाँ पर रेडियस 14 इंटू 14, वृत्त का क्षेत्रफल का लग गया यहाँ पर ये 7 से 14 2 टाइम्स डिवाइड हो गया, ये हो गया 1600 माइनस ये मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 616 मीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 984 मीटर स्क्वायर। कुछ नहीं करना, सीधे ट्रिक से मेथड से आंसर रखो, डायरेक्ट आंसर आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ शायद आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए एंड शेयर भी कीजिए अच्छा लगा तो। थैंक यू एंड जय हिंद।